हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड क्रस। तो माय लव माय अल्फा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी का शर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे एक स्मग के साथ देखने लगता है। दिन वो अपने लोअर पार्ट को देखते हुए कहता है, अभी तो तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना बेताब क्यों हो रहे हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन घर जाने के समय जियांग चिन और विंग ठीक करते हैं कि वो लोग मैडम यू को और जे को कुछ नहीं कहेंगे। तो क्योंकि सबको पता है कि इसमें उन्हीं का ही फॉल्ट था, तो वो लोग कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट दिन कॉलेज में सुबह विंग वांगजी का शर्ट साफ करके ले जाता है और वो वेट कर रहा था, लेकिन फर्स्ट क्लास ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी तक वांगजी नहीं आया था। अब सेकंड क्लास का प्रोफेसर भी चला आता है। तो विंग सोचता है कि लगता है वो बाद में टिफ़िन टाइम में आएगा। मैं ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ, छोड़ो भी ये। दिन वो अपने क्लास में मन लगाने लगता है। तभी अचानक क्लास के बीच में वांग जी आता है और प्रोफेसर की परमिशन से वो विंग को अपने साथ ले जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो पूरी क्लास के सामने कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था। तो वो भी वांग जी का शर्ट लेके वहाँ से उसके साथ निकल जाता है। दिन बाहर आके विंग पूछता है, तुम यहाँ पे क्लास के बीच में क्यों आए हो। तो वांग जी एकदम आराम से जवाब देता है, ताकि हमें टाइम मिले। तो विंग पूछता है, क्या क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं। तो विंग कहता है, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया, तुम तो मुझसे शर्ट ले सकते थे। तो वांग जी उसे खींचते हुए एक खाली जगह पर ले जाता है। क्योंकि अभी क्लास चल रहा था, तो कोई भी अभी बाहर नहीं था। वांग जी उनको एक जगह पर ले जाता है। दिन वांग जी विंग को कहता है, अब मुझे ये शर्ट पहना तो विंग हैरान होते हुए पूछता है, क्या क्या कहा तुमने। तो विंग वांग जी कहता है, मैंने कहा मुझे ये शर्ट पहना दो। क्यों, तुम्हें नहीं पता, या फिर मैं तुम्हें फिर से यह दिला दूँ। ये सब तुम्हारी गलती थी। तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी कितना जल रहा था कल। वो बहुत ही गर्म सूप था और खाना भी गर्म ही था लगभग। ये सुनकर विंग अपनी मुट्ठी कस लेता है। दिन माइंड में सोचता है, हाँ ठीक ही है, बस थोड़ा और, बस अगर मैं उसे ये शर्ट लौटा दूँ, देन उसके साथ मेरा और कोई वास्ता नहीं रहेगा। बस मुझे थोड़ा सा टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ये सोचकर विंग वांग जी को वो शर्ट पहनाने लगता है। क्योंकि वांग जी एक अल्फा था और विंग एक ओमेगा था, तो उसके करीब जाने से विंग को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और उसे शर्म भी आ रहा था। लेकिन वो अपनी आंखें को नीचे रखते हुए उनको शर्ट पहनाने लगता है। देन उसकी बटन्स को बंद कर रहा था। तो वांग जी विंग की चिन को पकड़ के अपनी आंखों के साथ उसका आंखें मिलाता है। दिन कहता है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो विंग उसकी आंखों में ही खो जाता है। उसके बाद वांग जी स्मक करता है। देन कहता है, ओह, तो तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, मैं नहीं। ये क्या है, तुम कब से मुझे ऐसे ही देख रहे हो। आई नो मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसे ही कोई भी मुझे नहीं देख सकता है। तो
वुइंग रियलिटी में आता है। देन वांग जी को पुश करता है हल्के से और कहता है, बस मेरा हो गया, मैं जाता हूँ और अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास दोबारा मुझे तंग करने के लिए मत आना। तो वांग जी वुइंग को दीवार में पिन कर देता है। देन उसके करीब आने लगता है और वो अपनी सिर को वुइंग के नेक के करीब ले जाता है। अगर पीछे से देखा जाए तो ये लगेगा कि कोई किसी को किस कर रहे हैं, वो भी बहुत इंटीमेटी पोजीशन में। और यहाँ पर वांग जी उनकी सेंट को इनहेल कर रहा था। तभी पीछे से एक स्टूडेंट आता है और उन दोनों को वैसे देख लेते हैं, लेकिन इस पोजीशन में पीछे से किसी किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वो बस देखता है कि दो लोग बाहर से खुलेआम कुछ नौटी हरकतें कर रहे थे। वो चीख कर वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। अब इससे विंग और वांग जी चौंक जाते हैं। देन विंग वांग जी को फिर से पुश करता है और कहता है, यू सेमलेस परवर्ट, दोबारा मेरे करीब आया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे देखता रह जाता है और उसकी फेस में एक प्यारा सा स्माइल था। अब आगे टिफिन टाइम में हमें दिखाया जाता है। अब लगभग पूरे कॉलेज में ये बातें फैल चुकी थी कि आज बाहर दो लोग एक साथ किस कर रहे थे। तब ये किसी ने देख लिया है, लेकिन वो दो कौन थे ये किसी को भी नहीं पता। ये सब वो लोग भी बात कर रहे थे। निहोसन विंग और उन सबको कहता है, तुम लोगों ने सुना कि आज जब हमारा क्लास चल रहा था तो तुम दोनों को किस करते हुए पकड़ लिया, और तुम्हें पता है उन दोनों को बहुत पनिशमेंट भी मिला। और मैंने तो यह तक भी सुना है कि उन दोनों को स्कूल से बाहर निकलने की जब धमकी दी तो उस अल्फा ने उस ओमेगा की हाथ पकड़ी और उसे प्रिंसिपल के सामने किस करने लगा। और मैंने तो ये भी सुना। तो विंग जोर से चीखते हुए कहता है, ये सब तुम क्या बके जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन पीछे से जिसने देखा उसने गलत समझ लिया और इस बात का इतना बड़ा पतंगर बन गया। तुम लोग ना सच में ऐसे ही बात बुरी तरह से फैल जाता है तुम लोगों की वजह से ही। तो वो वहाँ से जाने लगता है गुस्से के मारे। तो पीछे से निहसन उसे चिढ़ाते हुए थोड़े अजीब से टोन में कहता है, क्यों वे ब्रदर, क्या ओ ओमेगा आप तो नहीं है। ये सुनकर विंग अपनी जगह में स्टिफ हो जाता है। तो निहोसन हंसते हुए कहता है, वे ब्रदर आप भी ना सच में इतना क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं, हम तो आपके बारे में नहीं कह रहे हैं। अब छोड़ो ना, चलो एक साथ लंच करते हैं। विंग थोड़ा डर गया था तो वो दोबारा इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ पर उनकी दोस्तों को भी लगता है कि विंग बस ये सब टॉपिक पसंद नहीं करता है, तो वो लोग और कुछ नहीं कहता है। लेकिन जियांग चेंग को विंग के ऊपर शक हुआ था तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो ये सब ठीक नहीं लगता है उसे। उस दिन विंग को वांग जी दोबारा नहीं दिखता है तो वो एक रिलीफ का ब्रेथ छोड़ता है। देन कहता है, अब वो पर्वत मुझे फिर से डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। शांति। क्लास ख़त्म हो जाता है तो वो लोग एक साथ घर लौटने के समय वांग जी
दूर से खड़े रहकर उन दोनों को देख रहा था। मतलब विंग और विंग के साथ जियांगचेन था, उन दोनों की ही देख रहा था। और यहाँ पर जियांगचेन विंग को पूछ रहा था, तो तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, अब सच कहो मुझे। ओ, तुम थे अब राइट। तो विंग अपना चेहरा घुमा लेता है, देन हकलाते हुए कहता है, चेंग चेंग तुम क्या कह रहे हो? ओ मैं कैसे हो सकता हूँ? क्या तुमने कभी मुझे किसी अल्फा के साथ कोई भी रिलेशन में देखा है? तुम्हें ना, ये कहकर विंग बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जियांगचेन विंग की हाथ को पकड़ लेता है। देन कहता है, बताओ मुझे, सही से बताओ क्या हुआ था? क्या किसी ने तुम्हें फोर्स किया था? नहीं तो मैं जेजे को बता दूंगा, उसके बाद तुम क्या करोगे वो तुम देख लेना। तो विंग घबरा जाता है, वो जियांगचेन की हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। दिन थोड़ी रुद्र सा आवाज़ में कहता है, नहीं जियांगचेन, वो ऐसी बात नहीं है। असल में मैं जब उस परवर्ट को उसका शर्ट लौटाने के लिए गया था, तो वो बस मेरी कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था। बस इतना ही। किसी ने पीछे से हमें देख लिया और सोचा कि हम दोनों कुछ। इतना कहकर विंग रुक जाता है। तो जियांगचेन कहता है, क्या सच में? इसका मतलब उसने तुम्हें फोर्स किया? तो विंग फिर से घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन वो बस बहुत ज़्यादा ही सेमलेस है और कुछ नहीं। मतलब अब छोड़ो ना ये सब बातें, अब ज़रूर ना चलते हैं, मुझे उसका चेहरा भी नहीं याद करना है। अब ये सब बातें छोड़ो, अब सब ठीक है, मैंने उसे उसका शर्ट रिटर्न कर दिया है, अब से मैं फ्री हूँ। हुफ, ये कहकर विंग स्माइल करता है। विंग का स्माइल देखकर जियांगचेन भी स्माइल करता है। दिन दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।